हेलो नमस्कार दोस्तों। मेरा टॉपिक चल रहा था परमाणु संरचना और इसमें हम काफ़ी सारा क्लास ले चुके हुए हैं और ये आज इस लास्ट क्लास है। थोड़ा टॉपिक बड़ा था तो ज़्यादा क्लास लिया हुआ है, लेकिन ये आज लास्ट टॉपिक है और सॉरी आज लास्ट क्लास है। अगर आप लगातार अगर यदि क्लास मेरा देखते हैं, उससे पहले हम पदार्थ की अवस्था को कंप्लीट करा चुके हैं। अगर यदि आप लगातार क्लास को देखते हैं तो यकीन मानिए आपका साइंस केमिस्ट्री से लगभग क्वेश्चन बन जाएगा। कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे आप बोर्ड एग्ज़ाम्स या फिर कोई भी तरह का तैयारी कर रहे हैं या फिर आप कॉम्पिटिटिव का तैयारी कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव आपका सब क्लियर हो जाएगा। दोनों को हम ध्यान में रखते हुए बनाए हैं। तो चलिए लेट न करेंगे और हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है, तो इसके नाभिक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए यहाँ पे है, कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6 और भार हो गया 12। तो परमाणु जो भार होता है, परमाणु भार होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये होता है। जिसमें कि आपका परमाणु क्रमांक जो है वो प्रोटॉन का संख्या है, यानी कि ई वाला जो है वो दिया हुआ है। तो नाभिक में कितने इलेक्ट्रॉन है ये हो जाता है। तो इसमें प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन भी होता है, जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन। उदासीन परमाणु में अगर यदि बात की जाए तो जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे प्रोटॉन का संख्या अगर यदि परमाणु क्रमांक 6 है तो प्रोटॉन की संख्या 6 है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6 ही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। चलिए आगे देखते हैं। तत्व में यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में है कि तत्व ये, यानी कि ये ऐसे होता है, ऐसे ये ऐसे लिखते हैं इसको। तो मैं प्रोटॉनों की संख्या क्या है, तो देखिए इसमें देखिए ऑप्शन दिया हो 92, 146, 235, 135। तो इसमें देखिए क्या होता है कि जो नीचे जो हम लोग लिखते हैं ये वाला जो है, ये प्रोटॉन की संख्या का ये, या फिर इसको परमाणु संख्या का ये नीचे रहता है। और यहाँ पे जो रहता है, यहाँ से पे रहता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, दोनों रहता है। ये ऊपर में भार रहता है, इसमें सॉरी ये दोनों पे जुड़ा हुआ रहता है। तो ये जो हो गया मेरा नीचे जो है, यही मेरा प्रोटॉन की संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा 92। देखिए इसका आंसर हो गया 92। इसमें देखिए यूरेनियम 235 के अणु में 92 प्रोटॉन और 143 न्यूट्रॉन होता है। यही दोनों को जोड़ के ऊपर में द्रव्यमान लिख देते हैं हम लोग। तो और आगे इसी में दिया हुआ है इसी के बारे में। चलिए आगे देखते हैं, जितना ज़रूरत होगा एक्सप्लेन हम करते जाएंगे। आगे है, किसी तत्व में परमाणु भार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा ये कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। देखिए यहाँ पे है कि इस 4 को जो है इसमें लगभग सारे क्वेश्चन सही होगा, लेकिन ऑप्शन, लेकिन कहता है जो सबसे सटीक होगा, जो सबसे सर्वाधिक उपयुक्त होगा उसको चूज करना है। तो एक परमाणु का परमाणु भार, एक तत्व का परमाणु भार उस तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का योग होता है। बात तो सही है। द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है, ये भी बात सही है। अब इसको समझाएंगे अभी। एक तत्व का परमाणु भार एक पूर्णांक होता है। ये देखिए पूर्णांक, परमाणु भार पूर्णांक होता है, ये कह सकते हैं। क्योंकि देखिए इसमें अगर यदि परमाणु भार पूरी पूर्णांक नहीं होता, ये आपका फ्रैक्शन में रहता है। उसके बाद है एक तत्व के सभी परमाणुओं के परमाणु भार समान होते हैं। तो परमाणु भार समान होते हैं, ये एवरेज करके निकालते हैं, जो आइसोटॉप्स होते हैं उसके बारे में बताया है। तो इसमें सबसे सटीक आंसर देखिए ये वाला हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है। अब आपको लगा होगा कि सर ऑप्शन तो ये भी सही है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाता है कि इसमें सही तो है, ये तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। परमाणु भार उस तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या, लेकिन परमाणु भार जो होता है ना, यहाँ पे अगर परमाणु क्रमांक लिखा रहता तो ठीक है। फिर परमाणु भार जो हो जाता है वो जितना भी उसका मान लीजिए हाइड्रोजन है, सॉरी हाइड्रोजन का तो खैर परमाणु भार मतलब वो उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। लेकिन अगर ये दूसरा कोई भी कार्बन, जैसे कार्बन का ले लेते हैं, उसमें अलग अलग उसका जो आइसोटॉप्स होते हैं। तो
जिसको कि हम लोग कहते हैं हिंदी में आइसोटॉप्स को कहते हैं समस्थानिक। तो वो जो होता है तो उसमें क्या होता है कि सबका जो होता है वो एवरेज करके जो निकलता है वो होता है परमाणु भार। तो इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे देखिए इसी का एक्सप्लेनेशन भी ये इसमें दिया हुआ है कि द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है। यही दिया हुआ कि द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार भिन्न हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग इसको नहीं पूरा पूरी लिख रहे हैं, तो ज़्यादा सटीक आंसर ये वाला हो जाता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया हुआ है कि द्रव्यमान संख्या एक पूर्णांक होती है जो किसी तत्व के किसी विशेष आइसोटॉप में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्याओं को दर्शाती है। द्रव्यमान संख्या जो होता है, जो जैसे उसका जो अलग आइसोटॉप्स होता है उसका जो जिस आइसोटॉप की बात करें सिर्फ उसका ले लेते हैं, लेकिन परमाणु भार जो होता है किसी तत्व के सभी प्राकृतिक आइसोटॉप्स के द्रव्यमान और औसत होता है। द्रव्यमान का जो औसत होता है, जैसे आइसोटॉप मान लीजिए अगर कार्बन का जितना समस्थानिक है सबका जोड़ के उसका औसत निकाल लेंगे, उस तरह परमाणु भार निकलता है। इसीलिए इसमें ज़्यादा सटीक, जिसमें उसकी सापेक्षिक प्रचुरता को ध्यान में रखा जाता है और औसत ही आमतौर पर एक पूर्णांक नहीं होता है। इसीलिए सब देखते होंगे कि आप पॉइंट में परमाणु भार लिखा हुआ रहता है, जो भी रहता है वो पॉइंट में आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो फ्रैक्शन में आ जाता है उसको, क्योंकि वो पूरा पूरी तो होता नहीं है। आप उसको एवरेज निकालेंगे तो पूरा पूरी कटेगा, ये जरूरी नहीं है, इसलिए वो भिन्न हो सकता है ये इसका। इसलिए द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है, ये सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बहुत ही आप इसको कह सकते हैं कि डीप क्वेश्चन था। किसी तत्व के परमाणु में दो प्रोटॉन में न्यूट्रॉन तथा दो इलेक्ट्रॉन हो। परमाणु में दो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन तथा दो इलेक्ट्रॉन है, उस तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी? देखिए इसमें प्रोटॉन दो है। देखिए किसी तत्व के परमाणु में दो प्रोटॉन है, मैं न्यूट्रॉन तथा दो, देखिए न्यूट्रॉन के बारे में नहीं लिखा है, लेकिन परमाणु भार इसका परमाणु भार देखिए 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, तो इसका आंसर हो गया 2। किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन है, किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन में न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन हो। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये है कि प्रोटॉन कितना ये नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर दी किसी यहाँ पे ये तो थोड़ा सा समझ से बाहर वाले। अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। यदि किसी तत्व के परमाणु में प्रोटॉन की संख्या 2, न्यूट्रॉन की संख्या 2, इलेक्ट्रॉन संख्या 2, तो यह जानकारी न्यूट्रल परमाणु के लिए होता है, तो इस तत्व का परमाणु संख्या 2 होगी, क्योंकि परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या। अच्छा ये देखिए हम ये कंफ्यूज हो रहे थे, बिकॉज यहाँ पे परमाणु संख्या जो लिखा हुआ हम इसको परमाणु भार पढ़ रहे थे। ये मेरे दिमाग में आया कि आखिर ऐसा पॉसिबल कैसे है। ये परमाणु संख्या जितना होता है प्रोटॉन की संख्या, तो प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू परमाणु संख्या, तो इसीलिए हम उसको अच्छे से देखे नहीं थे। और देखिए पदार्थ के परमाणुविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? कह रहा है कि पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया? तो रदरफोर्ड ने, जॉन डाल्टन ने, जे थॉमसन ने, नील बोर्स ने। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन डाल्टन ने। सबसे पहले यह दिए थे पदार्थ के परमाणुविक सिद्धांत। इसका एक्सप्लेन देखिए, जॉन डाल्टन ने, ये एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे, इन्होंने पदार्थ की रचना संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नाम से प्रचलित है। डाल्टन का जन्म ये उसके बारे में दिया हुआ यहाँ पे हुआ था। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपनी जीविका शुरू की। 7 साल बाद वह एक स्कूल के प्रिंसिपल बन गए और 1793 में जॉन कॉलेज में गणित के भौतिकी एवं रसायन शास्त्र पढ़ाने के लिए वे मैनचेस्टर चले गए। वहाँ पर उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय शिक्षण और शोधकर्ताओं में व्यतीत किया।
उन्होंने 1803 में उन्होंने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया। वो टीचर के रूप में रहे और शोधकर्ता में काम करते रहे लगातार, जॉन डाल्टन। देखिए, तत्व की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है। किसी तत्व का प्रकृति माने उसका नेचर कैसा है, वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा, परमाणु क्रमांक के द्वारा, परमाणु द्रव्यमान के द्वारा, परमाणु भार के द्वारा। तो इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए, इस क्वेश्चन में लोग कंफ्यूज यहाँ पे कर जाता है कि कहीं वो उसको आंसर मिलता है परमाणु क्रमांक, तो कहीं वो ऑप्शन मिलता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो कहीं उसको मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसमें देखिए हम सिंपल एक चीज़ बता देते हैं, अगर ऑप्शन में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, अगर ऑप्शन में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो सबसे पहले ये रहेगा। अगर दिए नहीं, अगर दी इलेक्ट्रॉन की संख्या रहेगा तो ये रहेगा। अगर दिए नहीं है तो उसके बाद अगर दी परमाणु संख्या रहेगा, परमाणु संख्या या फिर प्रोटॉन की संख्या। तो इस तरह इसको देख सकते हैं आप। वरीयता पहले आप देंगे इलेक्ट्रॉन विन्यास को, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की संख्या को, फिर परमाणु संख्या को, ऐसे करके वरीयता देते जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होना है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकांशतम संख्या है जो एम सेल में मौजूद रह सकती है। तो इसमें देखिए 2 होगा, 8 होगा, 18 होगा, 32 होगा। तो इसमें एक इसका फॉर्मूला हम पीछे क्लास में बताए हुए हैं कि होता है 2n²। अधिकतम इलेक्ट्रॉन किस कक्ष में रह सकता है, वो हो गया। तो इसका 2n²। तो एम सेल देखिए क्या होता है, KLM। ये KL उसके बाद M होता है, यानी कि ये तीसरे नंबर पे है। तो 2 ये n की जगह पे 3 का स्क्वायर, तो हो गया 2 × 3 × 9 यानी कि 18। तो इसका आंसर हो गया 18, यानी कि ज़्यादा कितना रह सकता है, 18 एम सेल में। तो इसका आंसर हो गया 18। देखिए, साइंस को अगर दिया आप सीरियली वाइज पढ़ेंगे या फिर अच्छे से समझ के पढ़ेंगे तो बिल्कुल ईजी लगेगा, मगर अगर दिया आप रटने की कोशिश करेंगे तो एकदम समझ में नहीं आएगा। इसलिए इसको अच्छे से सीरियल वाइज देखिए। हम भी यही कहेंगे, अगर मेरा ये शुरू से वीडियोज़ अगर दी आप देख रहे होंगे, शुरू से अगर दी मेरा क्लास जो ले रहे हैं, अगर दी परमाणु संरचना कंटिन्यू देख रहे हैं, तो आपको इस एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो नहीं बन रहा होगा, सब क्वेश्चन बन जाएगा। इसलिए अगर देखें तो सीरियली देखें, वरना नहीं देखें, सिंपल बात है, क्योंकि फिर समझ में नहीं आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु के नाभिक में नहीं पाया जाता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन। तो परमाणु के नाभिक में नहीं पाया जाता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये हो गया और यहाँ पे हो गया नाभिक। तो नाभिक जो है यहाँ पे न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, और इधर इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं, इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नाभिक में उपस्थित नहीं होता है। इसका देखिए, इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों कक्षाओं में घूमता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं, जबकि पॉजिट्रॉन, देखिए ये ऑप्शन वहाँ पे पॉजिट्रॉन भी है। पॉजिट्रॉन एक फोटोन का प्रतिकण है जो सामान्यतः नाभिक में नहीं पाया जाता। पॉजिट्रॉन भी जो ये भी नाभिक में नहीं पाया जाता है। हालांकि इसमें वो मुख्यतः इलेक्ट्रॉन आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमेशा इलेक्ट्रॉन ही देना है। लेकिन पॉजिट्रॉन वो जो है ना, वो प्रतिकण है, तो वो भी नाभिक में नहीं पाया जाता है। अगर दी इलेक्ट्रॉन ऑप्शन में रहता तो फिर प्रोटॉन पॉजिट्रॉन आंसर हो जाता। यहाँ पे देखिए, परमाणु के किस, या फिर वहाँ पे अगर दी ए और बी दोनों ऑप्शन रहता तो फिर हम दोनों कर सकते थे। परमाणु के किस कण की संख्यात्मक संख्या को तत्व की पहचान की जाती है। कहने का मतलब किसी परमाणु में जो है हम उसको किस संख्या से उसका हम पहचान करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन संख्या, न्यूट्रॉन संख्या, प्रोटॉन संख्या, फिर मेसॉन। तो हम लोग जानते हैं कि प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू परमाणु संख्या। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, प्रोटॉन की संख्या। चलिए इसका आंसर देखते हैं, प्रोटॉन की संख्या है। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इजी है और इसमें बहुत बार उधर एक्सप्लेन कर चुके हुए हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने परमाणु मॉडल का प्रतिपादन किया जिससे नाभिक का अस्तित्व हुआ। देखिए, परमाणु में नाभिक है, ये कौन वैज्ञानिक बताया था, क्वेश्चन कहने का मतलब यही है। तो हम लोग इसमें डेमोक्रेटिक है, जे थॉमसन, अर्नेस्ट
रदरफोर्ड है, नील्स बोर है। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्स्ट रदरफोर्ड, क्योंकि यही जो है अल्फा किरणन का प्रयोग किए थे, इसको पिछले क्लास में बताए हुए अल्फा किरणन प्रयोग करके इन्होंने बताया था। चलिए ये आपका कंप्लीट होता है और साथ ही आपका परमाणु संरचना पूरी तरह टॉपिक कंप्लीट हो गया। आप इसको अच्छे से देखिए, अगर कोई भी क्वेश्चन कहीं से छूटता है तो आप मुझे बताइए। तब तक के लिए जय हिंद।